स्पाई क्लासेस। तो हमने लास्ट लेक्चर में चेन रूल पढ़ा था, उसके एग्जांपल भी करे थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारा लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है? क्या लॉगरिथम फंक्शन, अगर हमारे पास कोई जैसे लगा लिए ax इज इक्वल टू n है हमारे पास, तो हमको log ऑफ n डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे? अब जैसे देन log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू हमारा x। अगर हमारे पास x इक्वल टू n है तो हम इसका log n का डिफाइन ऐसे करेंगे, log टू द बेस a, और ये हमारा n इक्वल्स टू x। अगर कहीं भी हमारे पास बेस नहीं डिफाइन होता है, जैसे यहाँ पे तो a डिफाइन है, तो हम वहां पे e लेते हैं बेस, log टू द बेस e n, ये हम डिफाइन करते हैं। e की वैल्यू जैसे कि आप जानते ही हैं 2.714 ऐसे समथिंग होती है हमारी e की वैल्यू। तो हमको x को यदि हमारा n है तो हम log ऑफ n को डिफाइन करेंगे टू द बेस इक्वल टू x। तो ये अब जैसे हमारे पास कोई बेस नहीं डिफाइन होता तो हम वहां पे e लेते हैं। तो इस टाइप के लॉगरिथम कहते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन, सॉरी इसको कहते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम, जिसमें हमारा बेस e होता है, उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनमें हम डिफरेंशिएट, जिनका हम जैसे हम एग्जांपल करेंगे उनमें डिफरेंशिएशन करेंगे उनका, तो उसमें हमारे कुछ फॉर्मूलेज यूज होंगे। तो हम वो फॉर्मूले पढ़ेंगे कि उनको याद करना है आपको, फिर उस पेज पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं उन फॉर्मूले के। उनको याद करना है फॉर्मूला को, फिर उन फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस के अंदर आपको यूज करना है, फिर उनका डेरिवेटिव करना है। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है log टू द पावर a m n है हमारे पास, तो किस में हो जाएगा एक्सपेंड? log टू द बेस a m प्लस log टू द बेस a n। हमारा log ऑफ a, यहाँ पे हमारा जो m n है ये हमारा अलग अलग आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, log टू द बेस a प्लस m बेस a इंटू n, बेस a n हो जाएगा हमारे पास। क्या हमारा मल्टीप्लीकेशन था, तो यहाँ पे हमारा एडिशन हो गया। अब ऐसे हमारे पास सेकंड है log टू द बेस a m बाय n। अब ये हमारा डिवाइड में है तो यहाँ पे हमारा माइनस में हो जाएगा, log टू द बेस a m माइनस log टू द बेस a n हो जाएगा हमारे पास। क्या सीधा से यहाँ डिवाइड में था, यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन हो। अब तीसरा क्या है हमारे पास? log a m टू द पावर n है हमारे पास, log टू द बेस a m टू द पावर n है। अब हमारे पास m टू द पावर n होती है तो हमारी पावर आगे आ जाएगी n log बेस a m। क्या सीधा सा फॉर्मूला आपको n आगे आ जाएगी, log ऑफ a m हो जाएगा हमारे पास। अब फोर्थ क्या फॉर्मूला हमारे पास? log ऑफ a m log ऑफ b a। तो हमारा क्या है? log ऑफ टू द बेस a m log टू द बेस b a। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? log द बेस b और यहाँ m हो जाएगा। ठीक है। अब फिफ्थ क्या होता है हमारा? log टू द बेस a b log टू द बेस b a। तो ये हमारा क्या होता है? 1। ये 5। और हमारा 6 फॉर्मूला क्या है? log ऑफ बेस टू द बेस ऐसे हो तो हमारा 1, और log a बेस में a है, यहाँ 1 हो तो हमारा 1। ये कुछ 6, ये 6 फॉर्मूले हैं हमारे, ये आपको याद करने हैं, हमारे एग्जांपल्स करेंगे उनमें यूज होंगे। क्या पहले हम जो भी हमको क्वेश्चन मिला होगा या एग्जांपल जो भी हमको मिला होगा, तो पहले हमको फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या log टू द बेस a mn है इक्वल टू log टू द बेस a m प्लस log टू द बेस a n हो जाएगा हमारा। सेकंड हमारा log टू द बेस a m बाय n है, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे ही पावर n है तो पावर हमारी आगे आ जाती है, यहाँ log टू द बेस a m हो जाएगा हमारा। और log टू द a m है, log टू द b a है, तो हमारा क्या हो जाएगा? log b बाय m हो जाएगा हमारा, b log टू द बेस b और यहाँ m हो जाएगा। अब log ऑफ a b log b a है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1। अब ऐसे log टू द बेस a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा हमारा। log टू द बेस a 1 हमारा क्या हो जाएगा? 1।
तो हमको ये फॉर्मूले याद करने हैं, 6 फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं जो हमारे एग्जांपल्स में यूज होंगे। अब बात आती है कि डिफरेंशिएशन, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे कि अब हमको डेरिवेटिव निकालना डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए की एक्स का, लॉग फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 1 बाय एक्स लॉग ऑफ ए ई। क्या होगा हमारे पास, 1 बाय एक्स लॉग ए ई। ये हमारा डेरिवेटिव होगा जब टू द बेस हमारा ए हो। अगर जब हमारा बेस ई हो, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ई एक्स, अगर हमारा बेस ई हो तो इसका डेरिवेटिव हमारा 1 बाय एक्स और लॉग ई ई। तो हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ ए है तो हमारा 1 हो जाता है, वैसे यहाँ ई है तो हमारा 1 बाय एक्स। जब हमारा बेस ई हो तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमारा 1 बाय एक्स हो जाएगा हमारे पास। तो अभी हमने लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा, तो हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस जिनकी पावर में हमारा वेरिएबल हो, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द फंक्शन having a variable x in its power is known as exponential function। ऐसे फंक्शंस जिनकी पावर में हमारा वेरिएबल x हो, उस टाइप के फंक्शन को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल लें, जैसे a की पावर x, e की पावर x, 5 की पावर x, ये क्या हमारे सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनकी पावर में क्या है हमारे वेरिएबल x है। तो इन टाइप के फंक्शन को कहेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात आती है डेरिवेटिव क्या होता है, हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल, उनका डेरिवेटिव करेंगे। अब हमको डेरिवेटिव निकालने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, क्या, डी बाय डी एक्स ए की एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, ए की एक्स तो हमारा ऐसे लिख देंगे और लॉग टू द बेस ई ए, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की एक्स, क्या होगा ए की एक्स लॉग टू द बेस ई ए। अब हमारे पास ऐसे ही ई की एक्स का निकालना हो, ई की एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास, ई की एक्स लॉग टू द बेस ई ई हो जाएगा हमारे पास। अब ये लॉग टू द बेस ई ई हमारा क्या, हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, ये हमारा 1 होता है, तो क्या हो जाएगा ई की एक्स। क्या डेरिवेटिव हमारा ए की एक्स का ए की एक्स होगा, ए की एक्स का ए की एक्स लॉग टू द बेस ई ए। तो अभी हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी पावर में हमारा वेरिएबल x आ जाए, तो उनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए की एक्स, ई की एक्स, 5x हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कुछ, ये इनका डेरिवेटिव है। अब जैसे मान लीजिए 5x है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इस फॉर्म में होगा ना, ए की एक्स, ए हमारा कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 5x लॉग टू द बेस ई 5, ये इसका सीधा सारा डेरिवेटिव हो गया। 5 की x लॉग टू द बेस ई, और ये हमारे 5, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ये हमने डेरिवेटिव रख दिया। अब हम कुछ इसके एग्जांपल करेंगे। अब हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं लॉगरिथम फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर, इनका डेरिवेटिव करना हमने। तो पहला क्या है हमारे पास, e रेज़ टू द पावर ax प्लस b, क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना अपने को, डी ऑफ e की ax प्लस b, इसका हमको डेरिवेटिव करना है। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, e की x का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, e की x होता है, e की ax प्लस b हो जाएगा हमारा। क्या, e की x का e की x प्लस b, जो x होता है हमारा पावर में, उसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारा 1 होता है। अब यहाँ पे a x प्लस b है, तो d बाई डी एफ डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस b, क्या हो जाएगा हमारे पास, e की ax प्लस b, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन बाहर a डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस उसका b का 0,
तो हमारा e की ax प्लस b इसका a हो जाएगा इंटू में d बाई डी एक्स एक्स का हमारा 1। तो हमारा क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन a e रेज़ टू द पावर ax प्लस b। क्या होगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया हमारा a इंटू e रेज़ टू द पावर ax प्लस b। क्या हमको e रेज़ टू द पावर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करना था, डेरिवेटिव निकालना था। तो e की x का डेरिवेटिव हमारा e की x होता है, तो e की x इंटू जो हमारा x होता था उसका डेरिवेटिव हमारा 1। तो यहाँ पे ax प्लस b है तो इसका डेरिवेटिव हम साथ करेंगे। तो इसका क्या होगा ax प्लस b, हमारा क्या होगा डी बाई डी एक्स, a हमारा बाहर जाएगा, x से करेंगे तो हमारा 1 इंटू a इंटू e रेज़ टू द पावर x प्लस b हो जाएगा हमारे पास। अब दूसरा क्या आता है हमारे पास, a रेज़ टू द पावर 7x प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को, डी बाई डी एक्स ऑफ a रेज़ टू द पावर 7x प्लस 4। अब a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव हमने करा था अभी, डी बाई डी एक्स a की x, इसका क्या था a की x इंटू लॉग ऑफ a, ये हमारा इसका डेरिवेटिव था। तो इसके हिसाब से इसका करेंगे, तो यहाँ पे a की 7x प्लस 4 है, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव a रेज़ टू द पावर 7x प्लस 4 इंटू लॉग a। अब हमने बात करी थी कि कहीं भी हमारा बेस डिफाइन नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वो हमारा ई बेस होता है। तो यहाँ चाहे लिखो चाहे मत लिखो तो ऑटोमेटिक ई बेस ही गिना जाएगा हमारा। तो log a, अब हमारे यहाँ x था तो उसका तो डेरिवेटिव हमारा 1 होता है, यहाँ कहीं शो नहीं करता। तो अब यहाँ पे हमारे 7x प्लस 4 है, तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 7x प्लस 4। तो हमारा a 7x प्लस 4 हो गया इंटू लॉग a हो गया। अब 7x का डेरिवेटिव हमारा 7, 4 का हमारा 0 होता है, तो इंटू में 7। तो हमारा क्या होगा 7a 7x प्लस 4 इंटू लॉग a। क्या हो गया हमारे पास, अब a की x प्लस 4 का हमसे डेरिवेटिव पूछा था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ a रेज़ टू द पावर 7x प्लस 4, a की x है हमारा, a की x का क्या होता है हमारा a की x इंटू लॉग a बेस, ये होता है हमारा। अब ऐसे ही हमने मान लिया a 7x प्लस 4 है, तो a की x का a की x इंटू लॉग a कर दिया। अब हमारा 7x प्लस 4 इसका बचता है, तो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस 4 कर दिया। इसका क्या a 7x प्लस 4 लॉग a है इसे, इसका हमारा डेरिवेटिव 7 हो गया, 4 का हमारा 0 होता है। तो यह क्या होगा 7a रेज़ टू द पावर 7x प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ a, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हमसे पूछ रहा है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। क्या इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था log x, जब उसमें बेस, अब यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो इसका ऑटोमेटिकली बेस क्या हो गया e। तो डेरिवेटिव हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस e x, जब कोई बेस नहीं हो तो हमारा उसका डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, ये पढ़ा था हमने। अब हमारा क्या है log x, x के लिए और सिर्फ हमारा ये फंक्शन है, तो हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अगर हमने log x का होता है हमारा 1 बाय एक्स, तो इसमें क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू ये जो नीचे है हमारा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका उसके अंदर था log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो इसका डेरिवेटिव करते हैं हमने डी बाई डी एक्स को। अब 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो हमारा 2x बाय में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होगा। क्या होगा हमारा 2x बाय में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 2x बाय में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। log ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था, जब हमारे पास बेस नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि हमारा इसका बेस ऑटोमेटिकली ई ही है, तो इसका डेरिवेटिव पर log ऑफ एक्स का हमारा 1 बाय एक्स होता है, तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन के उसमें क्या है 1 प्लस एक्स के स्क्वायर है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर डिवाइड एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इसका हो गया हमारा 2x और इसका 1 बाय 2x बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के ऊपर। अब कुछ एग्जाम्पल हो रहे हैं हमारे पास लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। अब इनमें अब जैसे ये है हमारे पास, इसमें प्रोडक्ट होगी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन की,
जैसे हम इसको पहले इसको सोल्व करते हैं, क्या हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, e by dx ऑफ e की x log x। हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का। अब इसमें दो फंक्शन हो गए हमारे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक हो गया हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन। अब इसको u मान लिया हमने, इसको v मान लिया, तो उसमें क्या होता था, पहला फंक्शन हमारा डेरिवेटिव दो फंक्शन की प्रोडक्ट का, तो पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव। अब इसमें वही करेंगे हम, फर्स्ट सेम एज इट इज एक्स, फिर इसका dy dx ऑफ log x, ठीक है। अब प्लस हमारा log x हमारा सेकंड फंक्शन सेम हो जाएगा, और जो डेरिवेटिव हो जाएगा dy dx ऑफ e की x का हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब e की x का तो e की x सेम, अब log x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा था, log x का क्या होता है 1 by x, जब हमारा कोई बेस नहीं होता तो e बेस मान लेते हैं, प्लस log x। अब e की x का हमारा e की x होता है डेरिवेटिव, अब e की x हमारा इसमें क्या आ गया, कॉमन आ गया, 1 by x, e की x में से कॉमन, इसमें कॉमन 1 by x प्लस log x, किसका डेरिवेटिव आ गया, e की x log x का डेरिवेटिव। क्या अगर हमने दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी यहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के डेरिवेटिव का हमने फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन हमारा सेम, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव कर दिया, फिर सेकंड फंक्शन सेम कर दिया, फिर फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव कर दिया। तो e की x का e की x, log x का भी हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, 1 by x होता है, और log x सेम, तो e की x का हमारा e की x, तो e की x हमारा दोनों में से कॉमन आ रहा है 1 by x प्लस log x, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हमारा आता है log into log of x, log फिर log x फिर log x, ये हमारा इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए, अब dy dx है जैसे उसका log x, तो इसका 1 by x होता है ना। अब ऐसे ही ये सारा फंक्शन मान लिया हमारा x है, एक मिनट के लिए मान लिया हमने सारा फंक्शन इसका x है, तो इसको मान लिया हमने फर्स्ट y इक्वल टू ये, तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या dy y में dx। इसको एक मिनट के लिए मान लो कि ये सारा x है, जैसे लगा लीजिए, जैसे इसमें log x है तो उसका 1 by x होता है, तो ये मन में सोच लीजिए आप ये सारा x ही है, तो log बटे में ये जो हमारा है ये सारा इसका डिवाइड में आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 by में log into log of x। जैसे इसका होता है, इसका log x का 1 by x, ऐसे ही सारा x मान लीजिए, अपना सोच लीजिए, तो log x का क्या है 1 by log into log x हो गया हमारे पास। अब जो हमारा जैसे log 1 plus x का करा, तो हमने 1 plus x के जो अंदर था उसका डेरिवेटिव किया था बाद में, अब इसका डेरिवेटिव करो dy dx, जो हमारा है log of x का, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे हमने अभी करा log x का क्या है dy dx log x, इसका क्या होता है 1 by x। अब इसका x है तो इसमें मान लीजिए हमारा ये सारा x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 1 by, तो log सेम रखेंगे log x, इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, ये log, ये सारा मान लीजिए सोच लीजिए हमारा x ही है, तो क्या हो जाएगा 1 by log x हो जाएगा। अब इतना आ गया हमारा log x। अब ये log x आ गया तो फिर इसका भी डेरिवेटिव करना अपने को dy dx ऑफ log x। क्या जैसे इसमें करा log, ये सारा हमने सोच लिया कि x है तो 1 by x हो गया, फिर जो ये है इसका डेरिवेटिव log into log of x। अब हमारे पास क्या है, अब इसका डेरिवेटिव करना हमको, log सोच लीजिए x है तो 1 by log x हो गया। अब जो ये log x है ये इसका डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 by log x एज इट इज, ये फिर ये इंटू में log of x, और log x का क्या होता है हमारा 1 by x, तो ये क्या आ गया इसका डेरिवेटिव आ गया, इसका log into log x का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। क्या हो जाएगा हमारा ये 1 by x log x और log x, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। तो अब एक एग्जांपल और है हमारे पास, क्या करना है इसमें डेरिवेटिव निकालना है, y इक्वल टू log x, y में 1 प्लस log x है। तब जैसे अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव किया था, वैसे हमारे पास कोशेंट ऑफ टू फंक्शन आता है, जैसे कि अभी हमारा u हो गया, ये हमारा v। हमने इसके बहुत क्वेश्चंस किए थे हमने पिछले लेक्चर्स में,
प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के भी के थे और क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस के भी के थे। क्या होता है उसमें डेरिवेटिव हमारा u बाय v का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा डेरिवेटिव dy dx ऑफ u बाय v क्या होता है हमारा v का स्क्वायर v सेम du बाय में dx माइनस ऑफ u dv बाय में dx, ये हमारा डेरिवेटिव होता है इसका। अब ऐसे ही करेंगे dy बाय dx निकालना हमको, तो नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, अब नीचे वाला फंक्शन हम क्या रखेंगे सेम रखेंगे, सेम रख दिया, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर जो उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, माइनस ऑफ, अब जो फंक्शन था ये ऊपर वाला हमारा सेम रहेगा एज इट इज log ऑफ x, ठीक है। अब जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स log x, ये हो गया हमारा नीचे। अब 1 प्लस एक्स log x तो हम ऐसे रखेंगे। अब डेरिवेटिव करना है अपने को log x का, log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 1 बाय x होता है माइनस ऑफ log x। अब डेरिवेटिव इसका करना है 1 का 0, अब x इंटू log x, इसका u इंटू v से करेंगे हम d बाई डी एक्स एक्स log x। अब u इंटू v मतलब प्रोडक्ट रूल से, क्या पहला फंक्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा सेम, डेरिवेटिव हो जाएगा log x का 1 बाय एक्स प्लस log x सेम, x हमारा 1 हो जाएगा। अब इससे हमारा कैंसिल, तो 1 प्लस log x इसका डेरिवेटिव आ गया। क्या पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया 1 बाय एक्स, log x हमारा सेम, x का क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो x x कैंसिल 1 प्लस log x, ये हमारा डेरिवेटिव होगा d बाई डी एक्स log x का 1 प्लस log x हो गया हमारा। क्या होगा इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 1 प्लस log x। नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स log x का स्क्वायर। इतना समझ आ गया आपको सबको? क्या 1 प्लस log x सेम, डी बाई डी एक्स ऑफ log x हमारा 1 बाय x हो गया, log x हमारा log x एज इट इज। अब इसका अगर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का तो हमारा 0 होता है, इस पे u इंटू v लगा दिया, ये पहला फंक्शन मान लिया, ये दूसरा फंक्शन, इस पे डेरिवेटिव लगा दिया प्रोडक्ट रूल से, उसका क्या आ गया हमारा 1 प्लस log x आ गया। अब 1 प्लस एक्स log x 1 बाय x के अंदर ले जाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1 बाय x, इससे x x कैंसिल हो जाए तो हमारे पास log x, ठीक है। अब माइनस ऑफ इस log x को अंदर ले देंगे तो माइनस ऑफ log x, ये log x क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ log x का स्क्वायर। अब नीचे हमारा एज इट इज यही टर्म आ जाएगी, क्या है 1 प्लस एक्स log x इसका स्क्वायर। अब इस log x से log x कट गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास 1 बाय एक्स माइनस ऑफ log x का स्क्वायर और बाय में 1 प्लस एक्स log x इसका स्क्वायर, हमारे पास ये बच रहा है। तो पर मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं, यहां देख लीजिएगा। तो क्या था हमारा, ये था 1 बाय एक्स। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ एक्स log ऑफ x का स्क्वायर है हमारे पास, और ये हमारा x नीचे, और जो नीचे हमारी टर्म थी क्या 1 प्लस एक्स log x का, और इसके लिए हमारा डेरिवेटिव आ गया। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। क्या था हमारा डेरिवेटिव में, हमारा फंक्शन क्या था y इज इक्वल टू log x बाय में 1 प्लस एक्स log x, ये था हमारा। तो क्या करा हमने u बाई v से लगाया 1 प्लस एक्स log x इसका, नीचे स्क्वायर, ऊपर एज इट इज फंक्शन हमारा 1 प्लस एक्स log x से, तो फिर इसका डी बाई डी एक्स हमारा log x का माइनस ऑफ फिर log x हमारा सेम, फिर जो नीचे फंक्शन 1 प्लस एक्स log x उसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब log x का हमारा 1 बाय x होता है, 1 प्लस एक्स log x का हमने लगा, इसका 1 का 0, इसका प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्रोडक्ट रूल से हमारा ये आ गया। तो उसके बाद हमारा अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 1 बाय x हो गया, इसका log x हो गया, ठीक है। अब इसका log x फिर इसका log x का स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब log x से log x हमारा कैंसिल, तो 1 बाय x माइनस log x का स्क्वायर हो गया।
बाय में 1 प्लस एक्स log x का होल स्क्वायर। अब x हमारा एलसीएम लिया तो x 1 माइनस एक्स log x का स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स log x का स्क्वायर, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, क्या कहता है कि y is equal to log of root x plus 1 by root x, prove that dy by dx is equal to x minus 1 by में 2x into x plus 1। क्या हमारे पास y एक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, प्रूव करना है कि इसके इक्वल होगा dy by dx। तो हम इसका डेरिवेटिव जैसे y is equal to log x होता है, तो इसका डेरिवेटिव dy by में dx is equal to 1 by x होता है। हमारे पास क्या होता है, 1 by x होता है। तो हम इसको इस फॉर्म में करें तो हमारे पास बड़ा पड़ेगा, टिपिकल पड़ेगा थोड़ा, तो इसको हम थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका लॉग, इसका एलसीएम ले लेते हैं, रूट एक्स हमारा x प्लस। अभी हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे जैसे लॉग m बाय n, तो उसका क्या था हमारे पास, लॉग m बाय n, तो उसका लॉग ऑफ m माइनस लॉग n था हमारे पास। तो फॉर्मूला यहां लगा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग रूट एक्स। अब हमारे पास ये इस दूसरे हिसाब से करते तो हम इसको सीधा डेरिवेटिव करके तो बहुत मुश्किल पड़ता हमको। अब हमको ये इजी वे से हो जाएगा हमारे पास। अब ये बिल्कुल क्या, log x का हमारे पास 1 by x होता है, तो इसका सीधा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, ये y हो गया हमारे पास, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या इसका क्या हो जाएगा, 1 by x प्लस 1, x का 1 होता है और 1 का 0, उसका लिखने की जरूरत है। इसका क्या हो जाएगा 1 by में रूट x, और रूट x का क्या हो जाएगा, जैसे dy by dx रूट x की पावर 1 है तो 1 by 2 रूट x, 1 by 2 में पावर आगे आ जाएगी, 1 by 2 में से -1 हो जाएगा तो -1 by 2, वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो x का रूट हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा 1 by x dy by dx ऑफ रूट x, तो 1 by में x प्लस 1 by रूट x, क्या इसकी वैल्यू आई 1 पास 1 by 2 रूट x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1 by में x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो है हमारा मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 रूट एक्स की रूट एक्स से 2x हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे एलसीएम ले हम 2x इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ 2x x प्लस 1 है, 2x नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या देगा 2x माइनस ऑफ, यहाँ हमारा x प्लस 1 नहीं है तो ऊपर जाएगा हमारा x प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या x माइनस 1, तो 2x माइनस ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 1 बाय में 2x इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा डेरिवेटिव निकालना था। अब इसको सीधे तरीके से करते तो हमारा टिपिकल पड़ता थोड़ा, तो हमको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया तो m बाय n की फॉर्म में बना दिया, तो इसका फॉर्मूला log ऑफ m माइनस ऑफ log m था, तो log ऑफ x प्लस 1 हो गया माइनस log ऑफ रूट x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने क्या, log x का 1 बाय x प्लस 1, अब ऐसे log रूट x का 1 बाय रूट x, इसका डेरिवेटिव हमारा 1 बाय 2 रूट x, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, इसकी 2 की रूट x से तो क्या 2x होगी। अब इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, dy by dx इक्वल टू x माइनस 1 बाय में 2x इंटू x प्लस 1। तो हमने आज लॉगरिथम फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े, तो इनके एग्जांपल पढ़े, तो आप इनको ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता के मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। थैंक यू।